हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस। ठीक है, तो बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर जो है आपका प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है मनु। मनु के बारे में। तो मनु कौन थे? मनु जो है वो प्रथम जो है वो राजनीतिक विचारक, प्रथम बोल सकते हैं अपन प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक कहे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा? तो हमारा प्रश्न बन रहा है कि मनु कौन थे और मनु के सप्तांग सिद्धांत को समझाइए। मनु की एक थ्योरी है जो सप्तांग थ्योरी के नाम से जानी जाती है। ये बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो सिद्धांत माना जाता है मनु का, जो कि मनु ने अपनी बुक मनुस्मृति में राज्य के बारे में बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मनु कौन थे। अगर हम मनु की बात करें तो पौराणिक आख्यान के अनुसार मनु को मानव जाति का जनक तथा प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है। मनु जो है वो कौन थे? तो पौराणिक आख्यान के अनुसार मनु को मानव जाति का जनक तथा प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है। मनु का काल महाभारत के युद्ध से 25 पीढ़ी पहले माना जाता है। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि मनु एक नहीं 14 हुए हैं, है ना। और बात करते हैं कि मनु जो है, इसके बारे में अगर अपन और बात करें तो मनु प्रथम जो है वो राजा भी कहलाएगा, कि पृथ्वी का प्रथम राजा जो है वो मनु कहलाता है। मनु ब्रह्मा जी के पुत्र को माना जाता है कि ब्रह्मा जी जो है उन्होंने अपने जो पुत्र हैं वो मनु कहलाते हैं, है ना। तो ये हो गया मनु कौन थे। ठीक है, अब बात करते हैं मनु की बुक के बारे में। तो मनु की एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, उसका नाम है मनुस्मृति, है ना। मनु जो है उन्होंने अपने जो जितने भी सिद्धांत है या फिर राज्य के बारे में या फिर राजनीति के बारे में जो भी बातें कही है तो वो उन्होंने अपनी बुक मनुस्मृति में बताई है। मनुस्मृति मनु द्वारा रचित बुक का नाम है और मनुस्मृति में 12 अध्याय तथा 2694 श्लोक हैं, है ना। तो ये बात हो गई मनु की कि मनु कौन थे, और यहाँ बात हो गई मनुस्मृति की। तो अगर हम मनु के बारे में थोड़ा और जानें तो मनु जो है वो कैसे बने राजा या फिर कैसे जो है वो राजनीति के विचारक कहे जाते हैं। तो बात करते हैं जब अराजकता की स्थिति थी, जब पृथ्वी पर कोई राजा नहीं था, तब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया था। तो उसी असंतोष को दूर करने के लिए जो लोग हैं वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान हमें आप एक राजा दो, हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे और वो हमारी रक्षा करेगा। तो इसी पर ब्रह्मा जी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि मनु नाम से जाने जाते हैं और वो उनको राजा बनाकर पृथ्वी पर भेजा। तो लोग जो है वो मनु को भगवान मानते थे और उनकी बातों का जो है वो पालन करते थे। और मनु ने बहुत सारे नियम, बहुत सारे सिद्धांत जो है वो बनाए हैं, क्योंकि मनु जो है वो पृथ्वी के पहले राजा कहे जाते हैं, प्रथम विधिवेत्ता भी कहे जाते हैं। तो ये बात हो गई मनु की। अब मनु की बात करें राज्य के बारे में, मनु के क्या विचार है, राज्य के बारे में मनु ने कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो मनु जो है उन्होंने अपना एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत जो है वो राज्य के बारे में दिया है, जो आज भी पढ़ा जाता है। तो उस सिद्धांत का नाम है मनु का सप्तांग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? मनु का सप्तांग सिद्धांत। मनु का सप्तांग सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध सिद्धांत है जो उन्होंने राज्य के बारे में दिया है। तो यहाँ पर अपन नाम से स्पष्ट दे रहे हैं, क्या नाम दिया है? सप्तांग सिद्धांत, मतलब कि 7 अंग, है ना। सप्तांग का अर्थ क्या हो गया? 7 अंग। अब किसके 7 अंग हैं? तो ये होते हैं आपके राज्य के 7 अंग। मनु जो है उन्होंने अपनी बुक मनुस्मृति में राज्य के 7 अंग बताए हैं कि राज्य जो है उसके 7 अंग होते हैं। अगर बात करें अपन वर्तमान की या फिर राजनीति की बात करें तो प्रसिद्ध जो है वो राज्य के 4 अंग माने जाते हैं, कि राज्य के 4 प्रमुख अंग होते हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो राज्य के प्रमुख 4 अंग माने जाते हैं। कौन कौन से? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये 4 अंग वर्तमान में माने जाते हैं। लेकिन मनु जो हैं उन्होंने कितने अंग बताए हैं? तो मनु ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। मनु के राज्य के स्वरूप एवं उसकी प्रकृति के संबंध में राज्य के एक सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे मनु के सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आधुनिक युग में पाश्चात्य चिंतन राज्य के 4 अंग माने गए हैं, यथा भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, जबकि मनु ने राज्य के 7 अंग माने हैं। ये 7 अंग है स्वामी, राजा, पहला जो अंग है वो आ जाएगा स्वामी, मतलब कि एक जो राज्य होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो क्या होता है? राजा होता है, स्वामी होता है। सेकंड जो है वो अमात्य,
मतलब कि मंत्री। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो किसे माना है? अमात्य को, मंत्री को। तीसरा पुर मतलब कि राजधानी। चौथा जो अंग है वो क्या है? राज्य मतलब कि भूमि और जनसंख्या। पांचवा आ जाएगा आपका कोष, छठा आ जाएगा दंड और लास्ट में आ जाएगा मित्र। मतलब कि मनु के अनुसार मनु के सप्तांग सिद्धांत कौन से माने जाते हैं? स्वामी, अमात्य, पुर, राज्य, कोष, दंड और मित्र। ये 7 सिद्धांत, ये 7 जो है वो अंग बताए हैं। मनु ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग बताए हैं। स्वामी, अमात्य, पुर, राज्य, कोष, दंड और मित्र। इन 7 अंगों से मिलकर क्या बनता है? एक राज्य बनता है, ऐसा मनु का मानना है। अब बात कर लेते हैं अपन पहले पॉइंट की कि स्वामी। तो स्वामी का मतलब सीधा सा है, राजा होता है। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका आशय यह है कि राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा तथा समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। ये बताया है मनु ने राजा के बारे में। सेकेंड पॉइंट की बात करें या फिर सेकेंड अंग कौन सा बताया है, तो मनु ने बताया है अमात्य, मंत्री। राज्य का जो दूसरा अंग क्या होता है? मंत्री होता है। तो मनु ने राजा की सहायता के लिए अमात्य अर्थात मंत्रियों का होना जरूरी माना है। बिना मंत्रियों के राजा विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकता है। राजा को विभिन्न विषयों पर परामर्श देने का कार्य मंत्रीगण करते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की बात करें तो आ जाएगा पुर मतलब कि राजधानी। पुर का अर्थ है किला, परकोटा या फिर राजधानी। मनु का मत है कि पुर पूर्णतया सुरक्षित होना चाहिए तथा उसमें रक्षा एवं भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इसको अपन किला भी बोल सकते हैं जहाँ पर राजा निवास करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो वो आ जाएगा राज्य, भूमि और जनसंख्या। राज्य की प्रकृति के रूप में राज्य का उल्लेख भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन मनु ने यहाँ पर राज्य शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया है जिस अर्थ में कौटिल्य ने जनपद शब्द का प्रयोग किया है। कौटिल्य का भी सप्तांग सिद्धांत है, उसमें उन्होंने राज्य की जगह जनपद शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, यहाँ राज्य शब्द का आशय है राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता। पांचवें पॉइंट की बात करें तो कोष। मनु ने कहा है कि राज्य में कोष का होना भी बहुत ही जरूरी है। मनु के अनुसार कोष राज्य का न केवल अनिवार्य वरन अति महत्वपूर्ण अंग है। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा तथा उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। छठे पॉइंट की बात करें तो छठा जो अंग है वो आ जाएगा दंड का। तो दंड का आशय यहाँ पर राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना से है। यहाँ पर दंड से आशय किससे है? सेना से है। मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है। ये अंग है हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पैदल सेना है। यहाँ पर मनु ने बताया कि एक राज्य में सेना का होना भी जरूरी है। सातवां जो पॉइंट है वो आ जाएगा मित्र। मित्र का आशय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है ना। यहाँ पर जो अंग बताया है मनु ने मित्र, उसका मतलब क्या है कि एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ मित्रता है ना। मित्रता की बात हो रही है, लेकिन किस मित्रता की बात हो रही है? राज्य की मित्रता की। एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो मित्रता होती है वहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि विदेश नीति की बात हो रही है। ठीक है, ये मित्र ऐसे होने चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में भी राज्य और राजा का साथ दे सके। इस तरह अगर अपन देखें तो मनु जो हैं उन्होंने अपने सप्तांग सिद्धांत में एक राज्य के 7 अंग माने हैं, और वो 7 अंग कौन कौन से होते हैं? स्वामी, अमात्य, पुर, राज्य, कोष, दंड और मित्र। ठीक है, तो ये हमारा जो है मनु के ऊपर जो प्रश्न बनता है वो हमारा आज कंप्लीट हो गया है कि मनु कौन थे और मनु का सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप लर्निंग।